जय हिंद भाई सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक तो जैसे एक भाई ने पूछा था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि जो हमारी सीनियरिटी है वो किस बेस पे डिसाइड होगी, और बिल्कुल फैक्ट्स के आधार पे बात करेंगे। और इसके अलावा एक जैसे काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि भाई डीपी वजीराबाद, झाड़ोदा और फिर द्वारका, इनमें से जो बेस्ट एकेडमी है वो कौन सी है। तो पहले यही कहूँगा कि भाई बेस्ट सभी है, जहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग करनी है वही हमें बेस्ट माननी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस बारे में हम बात कर लेंगे। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहें। तो शुरुआत में बात करते हैं, जो कि एक क्वेश्चन भाई ने रखा था कि जो हमारी सीनियरिटी है वो किस बेस पे डिसाइड होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे माइंड में जब मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग की तो मेरे माइंड में भी आया था, क्योंकि मैं रात को 11 बजे मैंने यहाँ पे एंट्री की थी। और ऐसा भी नहीं था कि भाई मैं लेट आया था घर से, 11:30-12 बजे मैं पहुँच गया था, लेकिन भीड़ इतनी लंबी एक लाइन लग चुकी थी कि एंट्री करते करते रात के 11 बज गए थे। और लास्ट के 20-30 बच्चों में मेरी एंट्री हुई उसी टाइम, जैसे रोज़नामचे में हमारे सिग्नेचर होते हैं। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में भी ये ख्याल आया कि यार मैंने मतलब जैसे लास्ट में मैं पहुंचा, तो अगर सीनियरिटी पहले आने वाले को सीनियर माना जाएगा तो मैं इस हिसाब से सबसे जूनियर हो जाऊंगा। तो इंडोर क्लासेस के अंदर जैसे हमें मौका दिया जाता था कि भाई दिल्ली पुलिस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने एक सर के सामने एक क्वेश्चन रखा कि सर जो हमारी सीनियरिटी है वो किस बेस पे डिसाइड होगी। हालांकि क्वेश्चन भाई ने पूछा था, मैंने इनको बताया था कि भाई ये क्वेश्चन आप पूछिए, जो साथ में भाई खड़े हैं। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, तो उस टाइम पे बताया गया कि जो सीनियरिटी है हमारी अभी तक डिसाइड होती थी कि जो पहले आता है उसी को सीनियर माना जाता है। फिर मैंने बोला कि सर एक ही दिन ज्वाइनिंग थी हमारी, इससे पहले ये भी तो होता था कि भाई 1 वीक तक हमें टाइम दिया जाता था, 10 दिन भी दिए जाते थे। तो उतना क्लियर जवाब तो उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी बताया कि भाई ऐसा हो सकता है, जो आपकी रैंक है एग्ज़ाम की रैंक, उसको देखते हुए आपकी जो सीनियरिटी है वो तय की जाएगी। लेकिन फिर भी मतलब मैं संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने ये बताया ठीक है, एक हमें चीज़ पता चली नहीं कि ऐसा भी हो सकता है और ये एक पॉसिबिलिटी है, तो इस चीज़ को आप नोट करके रखें। दूसरा कि जैसे मैंने फिर एक दूसरे सर से पूछा, उन्होंने बताया कि भाई जैसे जो पहले आया है जिसका रोज़नामचे के अंदर पहले नाम लिखा गया वही सीनियर रहेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो रैंक के बेस पे या फिर जो अभी तक चलता आया है जो पहले आएगा उसको सीनियर माना जाएगा। तो बाकी भाई तरुण कुछ आप इस बारे में कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे हम लेट पता है क्यों हुए थे? हमने एक ग्रुप बना लिया था फ्रेंड्स का कि हम एक साथ एंट्री करेंगे, सभी एक साथ एंट्री करेंगे। ताकि हम एक साथ हमारा चेस्ट नंबर सीरियल वाइज हो और हम एक साथ बैरेक में हो, एक साथ हम मतलब मस्ती करें, खेले कूदे। लेकिन एक बात अब याद रखना, अगर आपकी हाइट में ज़्यादा डिफरेंस है ना, तो बाद में दोबारे हाइट के अकॉर्डिंग बनती है हमारी जो प्लाटून बनती है, बनती ज़्यादा है, डिफरेंस है 1-8 सेंटीमीटर चल जाएगा। इस पे भी मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल क्लियर कि अगर ऐसा रहता है कि जैसे थोड़ा बहुत आपकी हाइट में फ़र्क है और आपको एक साथ में रहना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी जैसे तरुण ने बताया कि एक लेट होने का ये भी रीज़न था। तो दोस्तों आप कोशिश करें, क्योंकि दोनों ही संभावना है कि भाई अगर पहले आएंगे उस हिसाब से भी हमारी सीनियरिटी हो सकती है। तो कोशिश करें आप सही टाइम पे आके और पहले एंट्री कर ले। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई अगर आप कोई आपका ज़्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट काम है और आप लेट तक आ सकते हैं, 1 बजे तक, 2 बजे तक, तो आप उसको काम को निपटा के आ जाएं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अब की बार एग्जीक्यूटिव का बैच है, एक पहले जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी 2000 बच्चे वो है, अगर उसी हिसाब से हमारी सीनियरिटी तय होगी तो वो तो वैसे ही सीनियर हो गए आपसे। फिर आपको एक दूसरे से जैसे धक्का धुम्मी करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो हमारा प्रमोशन होता है वो आप सभी को पता है कि एक साथ जैसे बड़ा बैच होता है तो सभी का एक साथ नहीं होगा, जैसे 2-3 हिस्सों में वो जो प्रमोट है आप किए जाएंगे। तो 2000 बच्चे तो वो तो पहले ही आपसे सीनियर हो चुके, तो आप अपना कोशिश करें पहले आ जाए। बाकी अगर नहीं भी आ सकते तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाद में जो बच गए वो सभी एक साथ उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपकी सीनियरिटी को लेकर, 2 ही पॉसिबिलिटी है। और उम्मीद भी करता हूँ मैं कि आपने जो मैंने बिल्कुल आपको बताया वो आपको समझ भी आया होगा। अब आप ये खुद तय कर लेना कि भाई आपको किस टाइम पे एंट्री करनी है। और ये बहुत बेस्ट है, अगर भाई रैंक के हिसाब से किया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक दिन ज्वाइनिंग है, सभी एक साथ आएंगे, वही 9 बजे का टाइम बताया हुआ है। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि हम सही टाइम पे आके भी लेट हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लेट हो सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद कोई बच्चा आगे आके बैठ जाता है, फिर उसके साथ हम लड़ झगड़ भी नहीं सकते। तो बिल्कुल शांतिपूर्वक करें, जॉब आपकी है,
प्रमोशन होना है यार, अगर ऐसे ही होगा तो और 6 महीने बाद हो जाएगा। तो इस चीज़ में थोड़ा अपना ध्यान रखें। और बाकी भाई जैसे एकेडमी के बारे में पूछ रहे थे, भाई एकेडमी सभी अच्छी है, लेकिन अगर थोड़ा हम बात भी कर लें कि अगर फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस किया जाए, तो भाई जो सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ है वो आप सभी को पता है कि द्वारका के अंदर जैसे लड़कियों के लिए है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी है हर तरीके से, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो और स्पेशली जैसे रहने को लेकर। बाकी झाड़ोदा वजीराबाद कुछ अगर वहाँ पे किसी चीज़ में जैसे कुछ एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे वजीराबाद में किसी चीज़ में एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पे पानी अच्छा है, वहाँ पे थोड़ा पानी का इशू है। तो हर जगह बेस्ट है, और बेस्ट हमें अपने माइंड के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है भाई। जहाँ भी हमें रहना है उसी को बेस्ट मानिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप सभी के लिए मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।